गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय एचएस सर पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम विभाजिता पर आधारित क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और जो विभाजिता के नियम होते हैं, विभाजन के जो नियम होते हैं उनके बारे में मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो विभाजिता के नियम बताऊंगा मैं। विभाजिता के नियम पर चर्चा करेंगे हम। मैं आपको बताऊंगा 2 से विभाजिता नियम, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, ये विभाजिता पर आधारित ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी हम देखेंगे कितनी आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं 2 से विभाजिता के नियम, 2 का विभाजिता का नियम। जो भी सम संख्याएं होती है इनका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ये सारी संख्याएं सम होती है और ये सारी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर हम 3 के विभाजिता का नियम देखें, 3 का विभाजिता का नियम देखें हम, 3 से विभाजिता का नियम, तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे हमने लिया 27, ये 27 इससे डिवाइड होता है 3 से, तो इसका नियम होता है कि जो अंक होते हैं उनको जोड़ो। तो 27 में 2 और 7 अंक है, इनको जोड़ा कितना है 9, और 9 3 के टेबल में आ रहा है, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने देखा 123। अब इसे हम देखते हैं ये 3 से विभाजित होगा या नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, इनके अंकों को जोड़ेंगे, 1, 2 और 3, इनको जोड़ा तो 3 3 6, 6 3 की टेबल में आ रहा है, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से बड़ी संख्या ले लो, जैसे हम लिया 4, 5, 6, 7, और 1, तो हम इसमें देखेंगे कि क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। हमने जोड़ा 4 और 5 9, तो 9 और 6 15, तो ये तीनों तो कट गए, 15 तक तो आता है। उसके बाद में हमने देखा 7 और 1 8, 8, तो इनका योग 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। जैसे हम काट काट भी सकते हैं, जैसे हमने लिया था 123, तो हम क्या करेंगे, 3 कट रहा है, 2 और 1 3 कट रहा है। तो अगला सवाल हम देखते हैं कि इसमें हम एग्जांपल लें, 3 6 7 2। अब इसमें हम देखते हैं 3 6 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 कट जाएगा, 6 भी 3 के पहाड़े में आता है, ये भी कट जाएगा। 7 और 2 कितना होता है 9, तो ये भी कट जाएगा, यानी कि ये 3 से डिवाइड होगा। 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2, हम देखते हैं 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 2 18, और 18 3 की टेबल में आता है, तो ये एक 3 से विभाज्य संख्या हो जाएगी। तो देखिए आज क्वेश्चन देखते हैं हम, जो पूछा गया है 3 पर आधारित। हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 7 6 अक्स 1 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, तो अक्स
के संभावित जो मान है उनका योग पूछा है। अक्ष के संभावित मानों का योग पूछा है। तो हमें पता है कि 3 का नियम क्या बताता है। 3 का नियम बताता है सभी अंकों को जोड़ो और इनका योग 3 की टेबल में आना चाहिए। तो इनको जोड़ते हैं हम। ये कितना हो गया, 2 और 7 9, तो ये तो कट जाएगा, 9 आ रहा है, 6 भी आ रहा है, तो बचा क्या, x प्लस 1। कितना बच गया, x प्लस 1 बचा है। अब x की जगह हम ऐसा क्या मान रखे कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। अगर हमने 2 रखा तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, तो डिवाइड हो रहा है। हमने रखा यहाँ 5 x की जगह प्लस 1, तो 6। हमने रखा यहाँ 8 प्लस 1, तो कितना हो गया, 9। ये सभी डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ अक्ष के संभावित मान कितने हो गए, 3 संभावित मान हो गए। अगर मानों की संख्या पूछता है कि कितने मान होंगे संभावित, तो वो होते 3। लेकिन हमें इनका योग पूछा है, तो 2 प्लस 5 प्लस 8, इनको आपस में जोड़ दो। 2 और 5 7, 7 और 8 15। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 15। ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया है 2019 में। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। अब हमें 9 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 9 से विभाज्यता का नियम। अब इसका नियम होता है जो 3 का नियम होता है। 3 का जो नियम होता है वो ही इसका नियम होता है। इसमें भी हम क्या करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। जैसे 27 81 ये आ गया, तो हमें देखना है कि क्या ये विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। 2 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 1। 2 और 7 9, 9 और 8 17 और 1 18। तो 18 9 की टेबल में आ रहा है, कहने का मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड है। इसको पूरा ऐसे में जोड़ के भी हम ऐसे जोड़ सकते हैं। देखो 7 और 2 9 होता है, तो ये कट गया। 8 और 1 9, ये 9 होता है, ये कट गया। तो इस प्रकार से हमें देखना है कि इनमें वो कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होगी। तो हम इसमें देखते हैं कि 5, ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, 5 6 1 1 2। तो यहाँ हम देखेंगे कि 5 1 1 2 2 4 9, ये कट रहा है। 5 और 4 9 हो गए, लेकिन 6 आ रहा है योग में, फिर 6 बच गया, 9 नहीं बचा। या तो 0 आता है यहाँ, या फिर 9 आता, या 18 आता, या 27 आता टेबल में जो है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी देखेंगे हम, 4 9 6 5 और 3। देखिए 9 से तो 9 कट गया, 5 और 4 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये पूरा पूरा कट गया ना, तो ये 9 से डिवाइड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी 9 से विभाजित है नियम पर आधारित है। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी। अब इनमें हम संख्याओं में देखेंगे कौन सी संख्या 9 से विभाजित हो रही है। ये एएलपी में पूछा गया है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं हम, 4 7 8 6 और 2। तो यहाँ हमने देखा कि 6 और 4 10, 10 और 8 18, तो 9 के पहाड़े में 18 आता है, तो कैंसिल हो गया। 7 और 2 9, तो 9 के पहाड़े में 9 आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमें नियम आने चाहिए। ये एक ना एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। इसी प्रकार अगला सवाल देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। इसमें हमें दिया गया है यदि 1 1 1 डॉट 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 1 एन अंक है, ये एन अंक है, एक ही एक है, और ये सारे 9 से विभाजित है। ये क्या है, 9 से विभाजित है। तो एन का न्यूनतम मान पूछा है, मिनिमम मान पूछा है एन का। हमें पता है कि विभाजिता जो नियम होता है 9 का, इसमें अंकों का योग 9 आए 18 है, यानी कि 9 का गुणा जाना चाहिए। तो कम से कम पूछा है, तो एक को हम 9 बार लिखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
और 9 का भाग देंगे तो ये संख्या इससे डिवाइड हो रही पूरी पूरी, क्योंकि इनको जोड़ेंगे ना आपस में। एक और एक दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और 9। तो इनका योग कितना आ रहा है, सम कितना आ रहा है इनका, 9/9। तो कट रहा है, तो मिनिमम मान कितना हो गया, 9 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है कि ये कोई संख्या दी गई है, संख्या के लिए दिए गए विकल्प में अनुपस्थित अंक अक्स चुने, ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। 6 का विभाज्यता का नियम आना चाहिए, 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम बताता है कि 6 के जो गुणनखंड होते हैं 2 और 3, 2 गुणा 3 से आता, तो 2 और 3 इसके गुणनखंड हो गए। तो वे संख्याएं जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो। अब हम देखते हैं इकाई अंक यहाँ 4 है, तो ये संख्या जो है 9, 8, 7, x, 5 और 4, ये 2 से तो विभाजित है क्योंकि इकाई अंक कितना 4 है। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजित का नियम देखेंगे हम। तो हम देखते हैं 9 तो कट रहा है, 5, 4, 9 ये भी कट रहा है क्योंकि 3 के पहाड़े में आता है। अब यहाँ हम देखते हैं 8 और 7 कितना हो गया, 15, तो ये भी कट रहा है, 3 के पहाड़े में आता है। अब तो अक्स बच गया, यहाँ कितना बच गया, अक्स बच गया। तो अक्स ऐसा मान होना चाहिए जो 3 की टेबल में आए, तो वो मान होगा 3, फिर होगा 6, फिर होगा 9, या यहाँ 0 भी हो सकता था क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में केवल एक ही दिया गया है, वो है 3। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, इन सभी को जोड़ा है आपस में और इनका योग 3 का गुणज होना चाहिए। हमने जोड़ा, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, 9 9 18, 18 और ये 15, 18 और 15 कितना हो गया, 33 प्लस एक्स, और ये सारे किससे डिवाइड है, 3 से। तो 33 3 से 11 बार में डिवाइड हो गया, फिर x/3। अब x कब डिवाइड होगा, जब x का मान 3, 6, 9 होगा। इसलिए हमारे पास 3 यहाँ ऑप्शन में दिया गया, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, यानी भाज्य संख्या पूछा है जो 6 से है। तो अभी हमने देखा है कि 6 से भाज्य होने वाली संख्या 2 से भी होगी और 3 से भी होगी। ये इन दोनों से विभाजित होगी, वो 6 से विभाजित होगी। तो 2 से तो सारी संख्या विभाजित है, केवल ऑप्शन नंबर बी नहीं है, 3 ऑप्शन विभाजित है क्योंकि इकाई अंक एक में 8 है, एक में 0, चौथा जो ऑप्शन है उसमें 8 है। तो हम 3 से विभाजित का नियम देखेंगे कि जो संख्या 3 से विभाजित हो रही है वही हमारा आंसर होगा। तो बी ऑप्शन तो वैसे कट गया। हम देखेंगे ए, सी और डी में। ए देखिए, 1, 2, 3, 7 और 8, क्या इनको जोड़ते हैं तो 3 आता है, तो 3 के टेबल में 3 आएगा, कट गया, ये 3 कट गया। 8 और 5 15, तो ये भी कट जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो 6 से डिवाइड है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8, इनको जोड़ लीजिए और 3 का भाग देंगे। 3 3 6, 8 और 7 15, 6 और 15 कितना होगा 21, और 21 3 की टेबल में आता, तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैं क्या करता हूँ, जैसे 1 और 2 को जोड़ा 3, ये कट गया, 3 कट गया, और इन दोनों को जोड़ा 15, तो ये कट गया। इससे आसानी होती है, सीधा हम काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा 4 से विभाजित का नियम। फिर हम देखेंगे 8 से विभाजित का नियम।
तो हम देख रहे हैं 4 से विभाजित का नियम, 4 से विभाजित का नियम। 4 से वे संख्या विभाजित होगी जो इकाई अंक और दहाई अंक लास्ट लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक लेंगे, वो 4 से विभाजित होने चाहिए, वो 4 से विभाजित होने चाहिए। जैसे एग्जांपल हमने लिया 1 2 3 4 और 8, तो लास्ट के ये 2 नंबर देखेंगे, क्या ये 2 नंबर 4 से विभाजित है? अगर ये 2 नंबर 4 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हम देखेंगे 8 से विभाजित का नियम, इसमें हम लेंगे लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, जैसे 1 2 3 4 8 8, ये लास्ट के 3 नंबर लेंगे 4 8 8, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 छंग 48 और 8 एकम 8, ये डिवाइड हो रहा पूरा पूरा, तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो क्वेश्चन देखिए हम, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन था कि कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। तो यहाँ देखेंगे हम कि कौन सी संख्या है जो 8 से भाज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे, लास्ट के 3 ले लेंगे, जो डिजिट है वो 6 7 6, इसको 8 से भाग देके देखेंगे। इसी प्रकार से तो हम इसमें भाग दिया तो 8 बार गया, 8 उनटे 64, 8 बार गया 64, तो शेष कितना बचा 3, यहाँ 6 उतारा 36, तो 36 में 8 का भाग नहीं जा रहा, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 12,676, ये वो संख्या है जो 8 से भाज्य नहीं है। बाकी की संख्या देखिए, ऑप्शन नंबर बी में 504 उतारा हमने, लास्ट के 3 डिजिट, 8 से भाग दिया, इसमें जा रहा है 6 बार, 8 छंग 48, 2 शेष बचा, 2 के आगे 4 उतरा 24, 8 दिया 24, तो ऑप्शन नंबर बी डिवाइड हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी में 832 से 3 डिजिट, इसको उतारा 832 था, तो 8 एकम 8, 832, ये भी डिवाइड हो रहा है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी था, डी था, उसमें हमने लास्ट के 3 डिजिट उतारे और 8 का भाग दिया, तो 8 का भाग 4 बार जा रहा, 8 चौक 32, 4 शेष बच रहा, 0 उतारा, 8 पंजा 40, तो जा रहा है इसमें भी, तो ऑप्शन नंबर बी है जिसमें 8 का भाग नहीं जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 का गुणज है। अब ये क्वेश्चन हम देखते ही सोल्व कर देंगे। हमें पता है कि 18 है, इसका गुणज होना चाहिए, और 18 आता है 2 गुणा 9 से, तो यहाँ संख्या 2 से विभाजित हो और 9 से विभाजित हो, इकाई अंक सभी में सम है, तो 2 से तो सारी संख्या विभाजित है, हम देखेंगे 9 से कौन सी संख्या विभाजित है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 से विभाजित ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर सी है, केवल ये 2 संख्या है 9 से विभाजित है। तो हम देखते हैं इसमें कि इसने पूछा वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे, लेकिन छोटी से छोटी होनी चाहिए। अब 9 जो बी है वो तो बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 6 अंकों की संख्या है और छोटी है, 1 और 8 का योग 9 होता है, तो ये 9 से डिवाइड हो रही है और 2 से तो हो ही रही थी, इकाई अंक 2 था, तो करेक्ट आंसर तो हमारा सी हो जाएगा। अब डिवाइड तो ऑप्शन नंबर बी भी है, लेकिन ये इससे बड़ी है, क्या है, इससे बड़ी है, और हमें पूछा है 6 अंकों की छोटी संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे
2, 3, 1, 2, 2 और 8 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाज्य हो। यानी कि इसमें वो संख्या जोड़ेंगे, कोई भी नंबर मान लो, ये जोड़ा तो ये क्या होगा, 33 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, 33 से। अब हम देखते हैं 33, 33 आ रहा है 3 और 11 के गुणा से। तो हम देखेंगे जो संख्या 3 से विभाजित है और 11 से विभाजित है, वो संख्या क्या हो जाएगी, 33 से विभाजित हो जाएगी। तो हम यहाँ देखते हैं, 3 से देखते हैं पहले। तो 3 से देखेंगे तो 3 से 3 तो कट गया, 2 और 1 3, ये भी कट गया, 2 2 4 और 8 12, ये भी कट गया। तो ये पूरा पूरा गया है। तो बचा हमारे पास अक्स। अक्स में 3 का भाग कब जाएगा, जब जो ये संख्या थी वो मिनिमम 3 हो या 0 हो, 0 3 6 और 9। तो यहाँ ऑप्शन में हमें 3 दिया गया है, तो 3 हो जाएगा जो 3 से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये 3 आएगा। यहाँ 3 जोड़ने पर 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आगे मैं आपको 11 से विभाजित नियम भी बताऊंगा। ये 11 से विभाजित हो जाती, लेकिन किस प्रकार से होती वो हम आगे देखेंगे। ये जेई में पूछा गया सवाल है। अब आए ये देखिए 11 से विभाजिता का नियम देखते हैं। हमें दिया गया यदि संख्या अक्स 4 4 6 1 11 से विभाजित है तो अक्स का मान क्या होगा। तो हम देखते हैं यहाँ कि जो विषम स्थान के अंक है, विषम, इनकी जो ओड होता, ओड पहले नंबर या डिजिट, इनका सम हो जाएगा माइनस इवन, यानी कि सम पहले डिजिट का सम, यानी कि 11 से विभाजित होगा। जैसे 1 2 1 ये हमने लिया। हम देखते हैं क्या ये 11 से विभाजित है, हाँ है। कैसे, विषम स्थान पर जो अंक है, जैसे 1 और 1, ये दोनों विषम स्थान पर है। गिनती लिख लीजिए 1 2 3। तो 1 और 3 विषम होता है, तो विषम स्थान पर कितना है, 1 1 माइनस जो सम स्थान पे है वो 2 है, इससे घटाएंगे तो 1 1 2 2 2 0। या तो इनका अंतर 0 आए योग करके घटाने पर, या 11 है या 11 का गुणज है, जैसे 22 33, इस प्रकार से। हमने लिया 1 2 3 4 3 2 1। तो हम देखते हैं यहाँ विषम स्थान वाले अंक 1 और 3 4, 4 3 7, 7 और 1 8, तो कितना आ गया 8। और सम स्थान वाले जोड़ते हैं हम, 2 4 6, 6 और 2 8, तो ये -8, तो 0 आ गया। खेड़िया मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होगी। तो हम देखते हैं इसमें हमें दिया गया अक्स 4 4 6 1, ये वाली संख्या दी गई है अक्स 4 4 6 1, यही है जो 11 से विभाजित है। तो हम देखते हैं कि इनको आपस में जोड़ेंगे, अक्स फिर एक संख्या छोड़ के दूसरी वाली जोड़ेंगे, 4 प्लस 1, तो अक्स प्लस 4 प्लस 1 माइनस 4 और 6 10, 4 माइनस 6, इनको आपस में जोड़ा तो ये तो माइनस के 10 हो गए। अब इनको जोड़ा 5 प्लस अक्स, तो 10 में से 5 गया तो अक्स माइनस 5 बच गया। अब हम यहाँ अक्स का मान कितना रखे कि 0 आए या 11 आए या 11 का गुणज है, 11 क्या है, गुणज। तो यहाँ अक्स का मान हम रखेंगे, अगर हम यहाँ अक्स का मान कितना रख दे, 0 रख दे तो -5 आएगा। अगर हम यहाँ अक्स का मान कितना रख दे, तो देखिए हम अक्स का मान यहाँ रख सकते हैं 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो एक तो अक्स का मान मिनिमम हो गया 5,
5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 0 हो गया। इसके बाद में हम यहाँ अक्स का मान रख सकते हैं 16, तो 16 माइनस 5 करेंगे तो कितना जाएगा, 11 जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ अक्स का मान कितना रख सकते हैं, 27 रखा है, 27 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 0 आ रहा है, 11 आ रहा है, 11 का गुणा जा रहा है, तो यहाँ हमारे पास कितना आ गया, 5। अक्स का मान कितना आ गया, 5। यहाँ देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया गया है, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जिसमें 5 आ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि संख्या 9 3 2 4 8 अक्स 6 11 से विभाजित है तो अंक अक्स का मान ज्ञात कीजिए। जो अक्स अंक था उसका मान ज्ञात कीजिए। अब ये 11 से विभाजित है तो 9 3 2 4 8 अक्स और 6 हम जोड़ते हैं, एक एक संख्या छोड़ के जोड़ते हैं। 9 और 2, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 6 कितना हो जाएगा, 25। तो ये 25 आ गया। इधर से हम जोड़ते हैं, 3 और 4 7, 7 प्लस एक्स, तो इधर कितना आ गया, 7 प्लस एक्स। इनको आपस में घटाएंगे। अब हम घटाते हैं, 25 में से 7 गया तो 18, 18 माइनस एक्स। अब एक्स का मान कितना रखे कि हमारे पास 0 आए, 11 आए और 11 का गुणा जाए। तो यहाँ 18 का एक्स का मान 7 रखा हमने, एक्स का मान 7 रखा, एक्स का मान 18 रखा। एक्स का मान 7 रखते हैं तो 18 माइनस 7 कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। और 11 11 टेबल में आता है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 7। और अक्स का मान हम 18 रखते हैं तब 0 आ रहा है, तब भी ये क्या होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें ऑप्शन में 7 दिया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 7। अगला क्वेश्चन देखिए, 1739। 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। इसमें हमें कम से कम क्या जोड़ना है, एक संख्या जोड़नी है कोई भी, वो बताना है जो किससे डिवाइड हो जाए, 11 से डिवाइड हो जाए जोड़ते ही। तो हम देखेंगे इसके जो विषम स्थान है उन पर जो अंक है उनको जोड़ेंगे, तो 1 और 3 कितना हो गया, 4। और इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 9 कितना हो गया, 16। अब 16 में से 4 गया तो कितना बचा, 12। 16 में से 4 गया तो 12 बच गया। अब ये बोल रहा था कि कितना जोड़े, अब हम इसमें जोड़ेंगे, अगर एक घटा देते इससे तो 11 आ जाता, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, जोड़ने के लिए बोल रहा है तो 12 में कितना जोड़े कि ये 11 का गुणा जाए, यानी कि 11 22 33, तो 12 में 10 जोड़ते ही 22 आता है। तो अगर हम इस संख्या में 10 जोड़ दे, 1739 प्लस 10, 10 जोड़ दे तो ये पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, 0 4 7 और 1। अब जोड़ के देखिए, 4 और 1 5, 7 और 9 16। 16 माइनस 5 कितना हो गया, 16 माइनस 5 11 हो गया। तो ये डिवाइड हो रहा है, तो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 10। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, इसे बताना है। 88 से भाग देते हैं, भाग देंगे जो शेष बचेगा उसको इसमें से घटा देंगे।
लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें पता है 88 है, वो किसके गुणज से आ रहा है, वो 8 के गुणा और 11 के गुणा होने से आ रहा है। तो वह संख्या देखनी जो 8 से विभाजित हो और 11 से विभाजित हो और बड़ी से बड़ी हो। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या है वो, ये देखते हैं हम, ये वाली है, ऑप्शन नंबर 9944। तो देखिए 9 और 4, 9 + 4, इनको जोड़ा, और 9 + 4, 9 + 4, इनको जोड़ा और आपस में घटा दिया दोनों में। तो ये सेम है, तो ये इनका अंतर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कहने का मतलब ये 11 से तो विभाजित है। अब हम देखते हैं क्या ये 8 से विभाजित है, तो लास्ट के 3 डिजिट लेंगे हम, 8 का भाग देंगे। तो देखिए भाग देके देखिए, 9 एकम 8 एकम 8, एक बार, एक शेष बच गया, 14 हो गया। 14 में कितना बार, एक बार, फिर 6 बच गया, 64 हो गया, 64 में 8 बार। यानी कि ये संख्या है जो किससे, 8 से भी डिवाइड हो रही है और 11 से भी डिवाइड हो रही है। कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा। इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। 88 से डिवाइड करना, 9999, सबसे बड़ी संख्या ले ली हमने। इसमें कितनी बार जा रहा है, एक बार, 88 माइनस का, तो यहाँ से बच गया 11, एक उतारा, फिर एक बार जा रहा है, 9 उतारा ना यहाँ, 119 में एक बार जा रहा है, यहाँ से 1, और 11 में से 8 गया तो 31, फिर ये 9 उतारा, अब कितनी बार जा रहा है, 3 बार, इसको 3 से गुणा किया, 8 तिया 24, दो हासिल, 8 तिया 24, 2 26, इसे घटाइए, 5, 11 में से गया तो 5, 55 बच गया। अब शेष यहाँ कितना बचा है, रिमाइंडर कितना बचा है, 55। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 55 घटा देंगे, वो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। तो 4 4 9 9, तो ये सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की जो 88 से विभाजित है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 49 से पूर्णतः विभाजित है। 4 अंकों की संख्या बतानी है हमें जो 49 है उससे पूरी विभाजित है। तो हम देखते हैं 49 है, ये किससे विभाजित है, ये 7 × 7 से आ रहा है, यानी कि वह संख्या देखनी है जो 7 से विभाजित हो। अब हमें 7 का विभाजिता नियम आना चाहिए, 7 का विभाजिता का नियम। ये नियम होता है कि जैसे ये कोई नंबर है, तो ये इकाई अंक है, इससे 2 गुना कर दो, इसे यहाँ से हटाओ और 2 गुना कर दो, तो z × 2, तो 2z हो गया, है ना। और जो यहाँ आया है इसे शेष में से घटा दो, इसमें से घटा दो। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये संख्या ली, इकाई अंक को हटाओ, हटाया इकाई अंक, ये शेष बच गया, इकाई अंक हटाओ, इसे 2 गुना करो और शेष से घटा दो, तो ये यहाँ से घटाएंगे, 4 दूनी 8, इसे घटा दो, 0 9 4। तो हम देखते हैं 49 में 7 का भाग जाता है, तो ये 7 से विभाजित होगा। तो 7 से विभाजित है नियम में हम क्या करते हैं, 161 को देखो, इकाई अंक हटाओ, हटाया, 2 गुना किया और शेष से घटा दिया, तो शेष यहाँ 16 बचा था, 16 में से घटा दिया 2 को, तो 16 में से 2 गया 14, और 14 7 की टेबल में आता है, तो ये 7 से डिवाइड होगा। भाग दे के देख लीजिए, दीजिए, 7 दूनी 14, 2 बार जा रहा है, 2 शेष बच गया, 2 के आगे 1 उतारा 21, 7 या 21,
तो 23 बार भाग जा रहा है। तो 7 का विभाजिता का नियम बताता है हमें कि इकाई अंक को हम क्या करेंगे, हटाएंगे, दोगुना करेंगे और शेष जो संख्या बची है उसमें से घटा देंगे। तो यहाँ देखिए वो संख्या कौन सी है। तो ऑप्शन से हम चलते हैं। इकाई अंक को हटाया 8, यहाँ इकाई अंक था, इसको हटाएंगे, दोगुना करेंगे और शेष से घटा देंगे। तो शेष कितना बचा, 999। 8 दूनी 16, 16 कम कर दो। तो 16 कम किया तो यहाँ 3, 8, 9। फिर इस इकाई अंक को हटाओ और दो गुना कर दो। तो यहाँ इसको हटाया, अच्छा आ गया। तो हम देखते हैं यहाँ 8 में से 6 गया तो 2 और 9। क्या ये 7 से विभाजित है? ये 7 से विभाजित नहीं हो रहा। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी में हम देखते हैं 9, 9, 9 और 4। 4 को हटाया, दो गुना किया और शेष से घटा दिया, इसमें से घटा दिया तो 199। फिर एक को हटाया, दो गुना किया और इससे घटा दिया, तो यहाँ घटाया हमने तो कितना है, 7, 9। तो क्या ये 7 से विभाजित है? ये विभाजित नहीं है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी देखिए हमारा 9992। दो गुना किया, हटाया और इसमें से घटा दिया, ये घटाते ही कितना आ जाएगा, 5, 9, 9। फिर इसे हटाया, दो गुना किया और इसे घटा दिया, 9, 8। क्या ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा 7 से। तो ऑप्शन नंबर डी हम देखते हैं 9996। इसको हटाया, दो गुना किया तो 6 दूनी 12, 12 इसमें से घटाओ, यहाँ से बच गया 7, यहाँ 8 और यहाँ 9। इसको दो गुना हटा के दो गुना किया और इससे घटा देंगे, 7 दूनी 14, घटाया इसे 4 और यहाँ 8। इसमें 7 का भाग जा रहा है, देख लीजिए जा रहा है। 7 एकम 7, एक बच गया, 7 दूनी 14। तो वो संख्या डी है जो 4 अंकों की है और बड़ी से बड़ी है, जो 49 से विभाजित है। इसका दूसरा तरीका है, 49 से विभाजित पूछ रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई 9999। तो यहाँ दो बार भाग जाएगा 49 का, तो ये आ जाएगा यहाँ 98। इसे घटाया, एक आएगा, एक शेष आएगा। यहाँ से 9 को यहाँ उतारा, फिर 19 में नहीं जा रहा, इसे भी यहाँ लेके आए। अब इस डिवाइड देंगे, दो संख्या 7 आई है तो यहाँ भाग टूट के 0 आ जाएगी। अब 49 को 3 बार गुणा किया, 4 बार गुणा किया, 4 बार में जा रहा है, कितनी बार में जा रहा है, 4 बार में। अगर यहाँ 50 होता तो कितना आ जाता, 200 आ जाता, लेकिन 49 है, एक कम है तो 4 बार में 4 कम हो गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ, 196। तो कितना बचा शेष, 3 शेष बचा है। अब जो संख्या थी है, इससे 3 घटा देंगे तो वो संख्या आ जाएगी जिससे ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी 49 से। तो 9 में से 3 गया तो 6, और ये बाकी ये तीनों ऐसे कैसे उतर जाएगी। तो 9996 वो बड़ी से बड़ी संख्या है 4 अंकों की, जो 49 से पूर्णतः विभाजित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 13 से विभाजित है। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी 999। इसे 13 से भाग देना है, तो भाग दीजिए 13 से। 7 बार जा रहा है, 13 7 91, घटाए 8 बच गया, यहाँ 9 आ जाएगा। 13 पंजे 65, 13 से 78, 13 की 78, 13 की 78, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, शेष कितना बच रहा है, शेष 11 बच रहा है। अगर मैं 999 से 11 घटा दूं तो हमारे पास वो संख्या आ जाएगी जो 13 से विभाजित होगी, तो 889। तो 988 वो संख्या है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी जो 13 से विभाजित है।
तो भाग दे के देख लीजिए, इसमें 988 में पूरा पूरा भाग जाएगा 13 का। 13×7 = 91, कितना बचा 7, 13×6 = 78 से 0। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा 988। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आज का लास्ट सवाल है। इस क्वेश्चन को देखिए, हम कितनी जल्दी सोल्व कर सकते हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 6, 8 से विभाजित हो। और 5 अंकों की, कितने अंकों की, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 बार 9 लिख लीजिए। अब हमें इसका भाग देना था, हम इसका भाग नहीं देके हम देखेंगे कि ये किससे डिवाइड हो रहा है। ये वाला, ये किससे डिवाइड हो रहा है, तो हम इसके अंकों का योग करेंगे। 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 और 8 18, यानी कि 18 इनका सम आ रहा है। और 18 9 के पार्टे में आता है, 3 के पार्टे में आता है। तो ये संख्या 9 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी होगी और 6 से भी होगी, क्योंकि इकाई अंक 2 आ रहा है तो 2 से तो है ही ये विभाजित। तो हम यहाँ देखते हैं कौन सा ऑप्शन 9 से विभाजित है और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो पहले बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे हम। यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी सबसे बड़ा है पहले। तो हमने लिया 99864। तो 9 से 9 कट रहा है, 9 से 9 कट रहा है, इनको जोड़ेंगे 6 और 4 10, 10 और 8 18। तो 18 9 के पहाड़े में आता है, ये कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा 99864। ये किससे डिवाइड हो रहा है, 468 से डिवाइड हो रहा है। ये बड़ी से बड़ी संख्या है 9 से, क्योंकि ये सारी ये 9 से कट रहा है पूरा। तो जो ये इससे 9 से कट रहा है, तो जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आएगी वो भी 9 से डिवाइड होगी। तो ये इससे कट गया, 9 से 9 कट गया, 6 और 4 10, 10 और 8 18, ये कट गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।